क्या कुवैत का चिकन और पिज्जा इंडिया के रेस्टोरेंट से ज्यादा टेस्टी है? वो एक सवाल जो मुझे कई रातों से सोने नहीं दे रहा था। नींदें उड़ चुकी थी और दिमाग सिर्फ और सिर्फ पिज्जे पे अटका था। इससे पहले मेरी और नींदें खराब हो, मैंने फ्लाइट टिकट बुक की और सुबह ही पहुंचा दुबई, इसी उम्मीद पर कि इन सवालों के जवाब मिल जाएं। जहां 1 घंटा वेट करने के बाद मैंने अपनी दूसरी फ्लाइट पकड़ी दुबई से कुवैत के लिए। ये सवाल मेरे दिमाग में ऐसा घुस गया था जैसे नींद के टाइम मच्छरदानी में मच्छर घुस गए हों। जितना इसे खाने का टाइम करीब आ रहा था उतनी मेरी सब्र की सारी हदें पार होती जा रही थी। यहाँ पहुंचते ही मैंने सीधा 4 पिज्जा ऑर्डर किए, 2 पेट के लिए और 2 इमोशनल सपोर्ट के लिए। खैर वो घड़ी आ ही गई जिसका मुझे कई रातों से इंतजार था। ये देखने में तो वाकई बहुत शानदार था, लेकिन मेरे अंदर के डायनासोर तब उठ खड़े हुए जब मैंने इसका फर्स्ट बाइट लिया। भला कोई इतना शानदार पिज्जा कैसे बना सकता है? समझ नहीं आ रहा था कि शेफ के हाथ काटे जाएं या फिर उन हाथों को चूमा जाए। लेकिन मैं यहीं नहीं रुका क्योंकि एक सवाल मुझे अभी भी परेशान कर रहा था, जिसका जवाब ढूंढने मैं चला गया इसी के बराबर वाले नाइफ रेस्टोरेंट में, जहाँ मैंने चिकन कॉम्बो मील ऑर्डर की जो मुझे 2298 रुपए की पड़ी। मुझे पैसों की इतनी चिंता नहीं थी जितनी उन सवालों की थी जो मेरी रातों को नींद हराम कर रहे थे, और सवाल भी ऐसे ऐसे कि एक इंसान दूसरे इंसान को बताए तो दोनों शर्मिंदा हो जाएं। खैर जैसे ही मैंने इसका पहला चम्मच अपनी जुबान पर रखा तो मेरे अंदर के डायनासोर फिर से उठ खड़े हुए। शायद मैंने जिंदगी में पहली बार कोई सही फैसला किया था, और इस कॉल्स्लो की रेसिपी तो मैं पूछे बगैर आऊंगा ही नहीं। ये इतनी शानदार और टेस्टी बनी थी ना कि इसे खाकर तो मेरे होश ही उड़ गए। लेकिन असल होश तो मेरे तब उड़े जब मुझे पता लगा कि ये सब कुछ एक हकीकत की जमीन से परे एक ख्वाब था, यानी एक सपना था।